तो आज हम इंडिया टीवी और साधु सस्पेंस पर स्वागत कर रहे हैं कृष्ण का, यानी सुमित मुद्गलकर। सुमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कैसे हैं आप और कैसा नया माहौल है सेट का आफ्टर द लॉकडाउन? It's really good. I'm very happy that the shoot has finally started. 2-3 महीने का जो गैप रहा, 3 महीने के गैप के बाद हम शूटिंग शुरू कर चुके हैं एंड वी आर डूइंग इट एंड एवरीथिंग इज गोइंग प्रिटी फाइन। बहुत बहुत प्रिकॉशंस हर एक इंसान को सेट पे लेने पड़ते हैं। प्रोडक्शन ने हर एक चीज हर जगह पे थोड़े थोड़े रेडियस पे सैनिटाइजर्स है, जिसके वजह से आप जब भी सेट पे जाते हो तो उस सैनिटाइजिंग मशीन के बीच से आपको जाना पड़ता है। आप आती आपकी गाड़ी सैनिटाइज होती है, आपके आने से पहले आपका मेकअप रूम सैनिटाइज होता है, आप जहाँ रहते हो वो रूम सैनिटाइज होता है। तो हर जगह हर एक चीज हो रही है एंड डेफिनेटली अभी जैसे कि मिलना जुलना सबके साथ जो होता है, तो मैं सबसे जैसे मिलता था तो डायरेक्टर हो ये वो, तो मैं सबको गले लगा के प्यार से मिलता था। हमारे डायरेक्टर हो, मेरे को स्टार्स हो जैसे कि किंशुक है, बसंत है, तो अभी सबको ऐसे मिलना पड़ता है। हेलो, 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 यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वो छोटी सी बात है बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफरेंट। कम लोग हैं एंड वी आर वर्किंग, इट्स गुड। आई थिंक सो कि महाभारत का ट्रैक शुरू हुआ है, उस चीज की वजह से काफी फ्रेशनेस फील होता है मुझे भी एज एन एक्टर। सो इट्स ऑल इवन, आई एम एंजॉयिंग इट। सुमित, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि मतलब पूरा शूट का जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। लोग बहुत कम है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है। और कृष्ण की जो लीलाएं आप जैसा बता रहे हैं, सेट पर जो आप किया करते थे आपकी लीलाएं, उसमें थोड़ी कमी आ गई है। थोड़ी दूरी से, डिस्टेंस से लीलाएं आपको वो मतलब लीलाएं करनी पड़ रही हैं। जैसे मैं जब भी बसंत को मिलता हूँ, हर एक से नहीं, बेसिकली मैं बहुत ओपन अप नहीं हो पाता हूँ बहुत सारे लोगों से। जिनके साथ होता हूँ तो मैं अच्छे से ओपन अप हो पाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हो पाता हूँ। सुमित, इस वक्त कहानी जो है राधा कृष्ण की एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब महाभारत की गाथा अब दिखाई जा रही है। आपके लुक में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जो हमें ऑब्वियसली विजिबल हैं। और थोड़ा सा मेच्योर कृष्ण अब, मतलब वो बाल कृष्ण की जगह अब एक बहुत ही अर्ली यंग कृष्ण की जगह थोड़ा मेच्योर कृष्ण अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही अर्जुन अब हैं और पूरे सारे पांडव हैं, कौरव हैं, शकुनी मामा हैं। तो अब वो एक पूरा जो कहानी है वो पूरी महाभारत की तरफ बढ़ रही है। बट सुमित, ये जो कहानी है महाभारत कई बार पहले कही जा चुकी है। इनफैक्ट स्वास्तिक का ही जो एक बहुत जबरदस्त हिट शो था महाभारत, उसमें ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ग्रैंड अंदाज में दिखाई जा चुकी है। सो इस तरीके का कोई एप्रीहेंशन है आपके मन में कि अब, पहले कृष्ण के साथ तो कंपैरिजन होते ही थे किरदारों के, अब शो का भी कंपैरिजन होगा क्योंकि महाभारत की भी कहानी अब दिखाई जा रही है शो डेफिनेटली ये चीज तो है और मैं स्पोर्टिंगली लेता हूँ इस बात को, कम्प्लीटली स्पोर्टिंगली लेता हूँ बिकॉज ये सब चीजें हैं और चलती रहेंगी डेफिनेटली। कंपेयर जब किया जाएगा तो इट इट मेक्स यू रियलाइज कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। एंड दो तरीके होते हैं मेरे ख्याल से इन चीजों को लेके, कि इधर यू फील कि यार कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इन एवरीथिंग, बट जो चीजें होती है वो होती हैं। सो इधर टेक द कंपैरिजन इन अ वेरी हेल्दी वे। अगर आप नहीं हो, डेफिनेटली जिन्होंने भी आज तक कृष्ण का किरदार प्ले किया है एंड दे अच्छे से ये प्ले किया है, उनको उनकी कंपैरिजन हमेशा से होती आई है। जैसे कि नीतीश सर हो, सौरभ सौरभ भाई हो, लाइक सौरभ राज है, नीतीश भारद्वाज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सर्वदमन बैनर्जी, इन सब ने जो श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया है, इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड डेफिनेटली मैं कंपेरेटिवली सबसे एज में बहुत कम हूँ, एक्सपीरियंस में बहुत कम हूँ। डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसी शो में मैंने वेरी यंग साइड ऑफ कृष्णा आई प्लेड, और अब महाभारत का कृष्ण भी प्ले करना है। डेफिनेटली लोग जो अभी और हमारी इस महाभारत का ट्रैक के शुरू होते ही सारे रेस्ट्रिक्शंस, प्रिकॉशंस, में। सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारी चीजें भी अभी अप्लाई हुई हैं। सो इट्स अ चैलेंज एंड वी ऑल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। ओके, चैलेंजेस आर समथिंग व्हिच improve us as a person। तो जो भी लोग कंपैरिजन करते हैं, इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द एक्टर, कि आप जब भी महाभारत का कृष्ण प्ले करोगे आपका कंपैरिजन किया जाएगा जिन्होंने पहले प्ले किया है कृष्ण। सो मेरा भी होता है एंड डेफिनेटली वो सभी बहुत ग्रेट है। माय ओनली एफर्ट इज कि मैं अपनी तरफ से जो मेरा परफॉर्मेंस है, जो मेरा पोर्ट्रेयल और अंडरस्टैंडिंग कृष्ण का है, सीन्स का है या एक्टिंग का है,
वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकूं। तो मेरा एक चीज के बारे में मैं क्लियर हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड माय ओनली विजन इज कि मैं अपना प्ले करूँ। मैं उस चीज में पढ़ना नहीं चाहता कि किसने कितना बेटर प्ले किया। मैं इस चीज में प्ले करना चाहिए, दिस इज अ वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस व्हिच आई एम गेटिंग, जहाँ पे मैं यंग कृष्ण में प्ले कर चुका हूँ और ये भी प्ले कर रहा हूँ। तो आई हैव टू मेक इट एन एक्सपीरियंस व्हिच आई विल रिमेम्बर फॉर लाइफ। बट दैट्स माय ओनली ये थिंग। मैं जो प्रेशर आपके साथ है, वो एक्चुअली आपके शो में जो पूरी नई कास्ट आई है उन सभी लोगों के साथ भी है। मेरी कुछ दिन पहले किंचुक से भी बात हुई, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, तो मैंने किंचुक से भी यही सवाल पूछा कि आपको भी कंपैरिजन का एप्रीहेंशन होगा, बिकॉज आपका कंपैरिजन शहीर शेख के साथ होगा जिन्होंने आपसे पहले अर्जुन प्ले किया और बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया और स्वास्तिक के ही शो में किया। और सेम विद इशिता, इशिता का कंपैरिजन बिकॉज शी इज प्लेइंग द्रौपदी, तो उनका कंपैरिजन पूजा के साथ होगा। सो आपके शो में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जो पूरी नई कास्ट आई है जो महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाएगी शो में, उन सभी को कंपैरिजन करना है। डेफिनेटली इट्स आई थिंक इट्स द सक्सेस ऑफ महाभारत कि जहाँ पे भी आप आगे अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण का नाम सुनोगे, दुर्योधन का नाम सुनोगे, किसी भी कैरेक्टर का नाम सुनोगे, तो सबके दिमाग में वही चीज छप चुकी है। तो ऑब्वियसली जब आप एक टॉपिक पे काम करते हो जहाँ पे पहले कुछ बहुत अच्छा बन चुका है, तो टू ब्रेक इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस। सो यस, दैट इज ऑलवेज गोना बी देयर। आई थिंक सो दैट्स ऑलवेज गोना बी देयर। एंड आप अच्छा करोगे नहीं भी करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे या कुछ भी हो जाए, पीपल विल कंपेयर एंड टॉक अबाउट इट, एंड इट इंक्लूड्स पीपल हु लव देम. Even we as an audience, me as an actor, loved Saurabh Rajayan's complete portrayal of Krishna, and everybody around them, like Shahir, Pooja, all of them were very amazing. But then now it comes to us as an actor, ki what we portray out of it, what we do from our side. And जहाँ तक हम अगर उस comparison के सामने ये हो गए ना, demotivate हो गए ना, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. That's what I believe. सुमित, एक चीज और, पिछले 3.5 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ, सीरियल्स की शूटिंग बंद हुई, उसके बाद सभी चैनल्स जो जीसी चैनल्स हैं वो मजबूर हो गए पुराने सीरियल्स रिपीट करने के लिए या फिर करंट शोज के पुराने एपिसोड रिपीट करने के लिए। सो आपको हर चैनल पे उन्हीं के चैनल का कोई पुराना शो नजर आएगा, या फिर नहीं. जो करंट शोज थे उसके पुराने एपिसोड्स उन्होंने वापस शुरू करे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला कि जो टीआरपी चार्ट्स थे उसमें केवल माइथोलॉजिकल शोज ही टॉप 5 में थे। ये ट्रेंड रहा है पिछले 3.5 महीने के लॉकडाउन का, कि जनता ने, ऑडियंसेस ने केवल माइथोलॉजिकल शोज ही देखे, चाहे वो कलर्स टीवी पे महिमाशिनी देव की हो, या फिर स्टार प्लस में स्वास्तिका महाभारत हो, चाहे वो कलर्स पे बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत हो। सिर्फ जो माइथोलॉजिकल शोज थे वही टॉप 5 में टीआरपी चार्ट्स में बने रहे हैं। और आप खुद एक माइथोलॉजिकल शो कर रहे हैं, कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। बिकॉज लॉकडाउन में जनता जब घर पे बैठी हुई थी तो उन्होंने केवल माइथो शोज ही देखे, सास बहू ड्रामा नहीं देखा। हम्म. हम्म. वो तो अच्छी बात है ना, काफी अच्छी बात है. सी आई थिंक सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. जो हमारी कोई कोई जो ये सब पौराणिक किताबें भी हैं, भगवत गीता द बिगेस्ट एग्जांपल. आई थिंक सो कि मैं खुद भी ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ, ना कॉम्प्रिहेंड कर पाया हूँ, अपनी लाइफ में ला पाया हूँ. बट लिटिल लिटिल थिंग्स व्हिच आई लर्नड और इवन रेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक सो दे आर वेरी यूजफुल. मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, हम अगर हमारी भारत के इतिहास को ही देखें ना, जो हुआ है, उससे भी बहुत कुछ सीखने लायक है. एक ऐसा विजडम जो जनरेशन के साथ कभी बदलता नहीं, which always helps us. So I think so कि okay, this is a television aspect, that's a completely different thing, but I certainly feel कि ये सब चीजों से सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में इंसान को सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत है. अभी ये तो आज के डेट में मुझे सबसे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब आपके पास वो सारी चीजें आ जाती है जो आप ड्रीम करते हो ना, लाइक ये नहीं है कि मेरा ड्रीम यहीं पे खत्म होता है. देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन देयर लिटिल लिटिल थिंग्स एज अ किड व्हिच यू थिंक कि मैं कभी जाके आगे जाके ये खरीदूंगा, वो लूंगा, कार लूंगा, ये लूंगा. उसके बाद जाके देन यू रियलाइज दैट ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टेम्पररी, एंड व्हाट यू रियली सीक इज पीस ऑफ माइंड. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम अब इतिहास में झांक के देखें तभी सीख सकते हैं. बट ऑल्सो इट केम एज अ सरप्राइज कि ये सारे शोज वापस शुरू हो गए.
एंड यही 3 महीने थे जहाँ पे 2 महाभारत स्क्रीन पे आ गए. राधा कृष्ण वाज आई थिंक सो द ओनली शो जो ऑन एयर भी था और उसका रिपीट भी स्टार प्लस पे दिखाया जा रहा था. And I was really happy talking about our show and the success our show got. I was happy about it because मुझे सोशल मीडिया पे इतना बूस्ट भी देखने देखने मिल रहा था, like people are loving this show. I'm like, it's lockdown, we're not even working, but still people are appreciating. There are many big actors who appreciated me personally. They wanted me to have a word with their family, and it's like a great thing for me. I can't take any names, but yes, I was really happy that people are appreciating our show this much. बहुत अच्छा था ये लॉकडाउन का फेज भी, अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए, पर्सनली देखा जाए तो. बट यस, आई वाज हैप्पी. दिस केम एज अ सरप्राइज. ये सारे महाभारत, दो महाभारत आए, बाकी सारे माइथोलॉजिकल शोज आए, सभी आए. बट दैट जस्ट मेड मी अ लिटिल मोर अवेयर कि अभी अभी सबने नीतीश सर का महाभारत देखा है, सौरभ राजेन का महाभारत देखा है. तो नाउ इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी. जस्ट इसके बाद मेरा पोर्ट्रेल देखेंगे तो हाउ am I gonna be there and how will I perform? कुछ और लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनसे बात करते वक्त मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जितने माइथोलॉजिकल शोज पिछले 3.5 महीने में जो रिपीट आए, चाहे वो रामायण, सबसे पहले शुरुआत तो दूरदर्शन से ही हुई. दूरदर्शन ने रामायण जो था रामानंद सागर का, वो वापस टेलीकास्ट शुरू किया. फिर बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत आई, फिर सिद्धार्थ सर की स्वास्थ्य की महाभारत आई, महिमा शनिदेव की आपके शो वापस स्टार्टिंग से रिपीट होना शुरू हो गए. जो स्टार्टिंग एपिसोड से जो अच्छे अच्छे एपिसोड वापस रिपीट हुए. तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो डिप्रेसिंग माहौल था इस देश में बिकॉज ऑफ कोरोना, लोग लॉकडाउन में घर में बंद थे, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, एक डिप्रेशन सा था सबके जीवन में. और शायद यही वो रीजन था कि लोग भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए. उन लोगों ने माइथोलॉजिकल शोज बहुत देखे. आपको लगता है ये रीजन रहा होगा? सी, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आई थिंक द पॉइंट इज द सेम थिंग. आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें खरीद ली लाइफ में, पीपल थिंक कि गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट दैट्स नॉट एवरीथिंग. दैट्स नथिंग. आई थिंक, आई फील वो तो बस कुछ अचीवमेंट्स है विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन लाइफ, एंड यू फील हैप्पी व्हेन यू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, स्पेशली योर पेरेंट्स. सो दैट्स इट. बट मैंने जैसे कहा कि इस विजडम की आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है. जैसे कि आज की डेट में कई सारे लोग ऐसे भी है ना कि खुशी ढूंढते हैं बाहर अपने दोस्तों में, या पार्टीज में, या मूवीज में, या हर एक चीज में. तो ये डेफिनेटली वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको खुशी ढूंढनी चाहिए. द हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. ये आपके अंदर है, ये हर एक चीज आपके अंदर है ना. हाउ यू डील विद योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इज द बिगेस्ट इश्यू. तो वो टाइम के साथ होता है हर एक के लिए. मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहा है लॉकडाउन का ये फेज. एंड देयर इज वन थिंग सिंपली इन माय लाइफ आई फेल्ट सो गुड अबाउट. जब आप बिलीव नहीं करते हो इन गॉड और एनीथिंग लाइक दैट, योर जर्नी बिकम्स लिटिल मोर डिफिकल्ट, जस्ट बिकॉज यू फील यू आर अलोन इन दिस. बट वंस यू फील कि मेरे साथ कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे समझता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर आपको नहीं समझ पाता है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, 10 में से 9 लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यू फील गुड जब आप सोचते हो कि आई हैव फेथ इन हिम, ही नोज व्हाट आई एम, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग द राइट थिंग. अगर 10 में से 9 लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, इट विल डेफिनेटली पुश यू टुवर्ड्स द सेम साइड. तब आप अगर बोलो नहीं, उसे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, इट बूस्ट. तो फेथ होना बहुत जरूरी है. तो ये सारी चीजें भी ना, ना बोल के ना, कि आप कहीं भी किसी मंदिर में भी जाते हो ना, यू फील दैट पॉजिटिविटी. अगर आप शांति से सब छोड़ छाड़ के शांति से बस देखो कि हाउ एम आई एक्चुअली फीलिंग हियर, यू फील दैट सर्टेन सेंस ऑफ कामनेस. वो आपको कहीं किसी पार्टी में या किसी पब में, मूवी थिएटर में कभी नहीं मिलेगी. सुमित, एक्चुअली आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम एज में, बहुत यंग होने के बावजूद बहुत ज्यादा ज्ञान है. और आई थिंक इसकी एक वजह ये भी है कि आप एक ऐसा शो करें, एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है उस किरदार को बहुत करीब से जानना. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपने सभी फैंस के लिए, सारे राधा कृष्ण फैंस के लिए, सारे सुमित फैंस के लिए, सुमिरियंस के लिए एक
श्री कृष्ण का, गीता का अगर एक श्लोक, अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हो, अगर कोई ऐप श्लोक अगर आप वो बता सकें, क्योंकि नहीं, श्लोक डेफिनेटली मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ कि मुझे श्लोक याद रहे, क्योंकि मेरा दिन का, जैसे मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे में उठ के फिर मैं शूट पे चला जाता हूँ, उसके बाद वापस आके, जैसे मैंने कहा है, अगर मैं भगवत गीता पढ़ लूँ और उससे अगर मैं इम्बाइब कर सकूँ, तो शायद मैं आज जो हूँ उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा इंसान बन सकता हूँ। मैं वहां पे अब तक पहुंचा नहीं हूँ। और महाभारत का अभी जो फेज आगे आ रहा है ना, टाइम के साथ साथ अभी हर एक दिन ही इतनी सारी बातें और डायलॉग्स होते हैं ना, जो आई थिंक सो कि इतने इतना सिखा जाते हैं ना, जहाँ पे आप बहुत पुश करते हो, जैसे कि मैंने खुद को जाना है, मैं जितना पुश करता हूँ ना, और सीखना और सीखना और सीखना है, उल्टा में नीचे आता है। तो वो टाइम के साथ आपका भी एक अंदर ग्रास्पिंग पावर होता है, उसके हिसाब से जितना ग्रास्प हो जाए उतनी अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच ये सुमित। तो इन शॉर्ट बस ये है कि मैंने एक छोटा सा एक बुक लिया था कि भगवत गीता के, उसमें सिर्फ कोट्स थे। एक उसमें एक छोटी छोटी सी चीज है, कल्टिवेट अ टेंडर हार्ट बट विथ थिक स्किन। दिस इज समथिंग विच आई फील इज यू नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू फॉर एवरी वन ऑफ अस। या तो हम एकदम टेंडर रहते हैं, या तो हम एकदम श्रूड हो जाते हैं। वी बिकम एनी ईदर ऑफ दीज थिंग्स। अगर हम उतने ही प्यारे रहें, बट वो प्यार करना भी हम समझ जाए कि किसको कितना प्यार देना है, और जो उस प्यार को डिजर्व नहीं करता है वो समझ पाए, उससे के साथ वैसा ही रखें। तो वी नो दैट यहाँ पे अंदर जो दिल में है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। ह्यूमन बीइंग इज वेरी ब्यूटिफुल। कई सारे लोग, मैं खुद भी, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम अपना बिहेवियर हर एक के साथ डिसाइड करके रखते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मिला है तो मैं आगे जाके जिंदगी में यही करूंगा। आई फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एवरीथिंग। मैंने बहुत रूड लोगों को फेस किया है, तो आगे जाके मैं भी सबके साथ ऐसे ही होऊंगा, तुम्हारी जर्नी भी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ द डे, वंस वी अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी ना, दैट्स आई समथिंग इज द बिगेस्ट थिंग। लाइक इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर योर ओन सेल्फ। दुनिया जैसी भी हो, आप में अगर इंसानियत हो, आप अच्छा कुछ करते हो ना, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, बाकी किसी का तो ये नहीं। थैंक यू सो मच सुमित, मुझे सच में आज बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉकडाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम फॉर अस। मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं शूट में, और शूट बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस व्हिच यू आर टेकिंग। सो आई जस्ट वांट टू से आप प्लीज सेफ रहिए, और अपने फैंस को और दर्शकों को डेफिनेटली। ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।